नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो हम बात कर रहे हैं ऊपर जाता पारा नीचे जाता पानी। जी हां, दुनिया के कुछ देशों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 90 शहर तो अकेले भारत में है। उत्तर के पहाड़ों को छोड़ दे तो बाकी का देश भट्टी की तरह तप रहा है, और इसका प्रमुख कारण भी आम आदमी ही है। कटते जंगल, सूखते जल स्रोत, जलता पेट्रोल डीजल और इस जले पर खास बनी एसी। उधर सूरज ने आंखें क्या तरेरी, भूजल स्तर पाताल की ओर भाग निकला। ऐसे में अहम सवाल है कि लगातार पारा इतनी तेजी से क्यों ऊपर की ओर भाग रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव और मानवीय गतिविधियां हैं, जिसके कारण वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तापमान बढ़ने के मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस भारी मात्रा में बढ़ रही है, जो सूरज की गर्मी को सोखकर धरती को गर्म करती है। पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। जंगलों के कटने से वातावरण में गर्मी बढ़ाने वाली गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और कंक्रीट के जंगलों यानी कि सड़कों और इमारतों के कारण शहरी इलाकों में गर्मी बहुत अधिक है। आखिर तभी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया। अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड
यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग फिटनेस वेलनेस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं हो सकता। इफ द प्लैनेट इज हेल्दी यू विल फील हेल्दियर। सो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे पंकजा जी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग सच्चाई है, क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। जागरूक होके अब काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर सकती है, यहाँ पे हर एक को अपनी जवाबदारी और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हमको ऐसे लगता है कि ये हमारा जन सिद्ध अधिकार है, ये अर्थ हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अर्थ के, अगर आप थोड़ा सा दृष्टिकोण को बदल दे तो बहुत चेंज दिखेगा आपको। तो इफ यू वांट चेंज यू हैव टू बी द चेंज।
रियली एंड आई रियली बिलीव दैट अभी भी देर हुई नहीं है पानी को लेकर। और छोटी छोटी चीजें अगर आप बच्चों में एक बदलाव लेके आ सकते हैं। बच्चे आजकल बाहर जाके खेलते भी नहीं है, अर्थिंग ही नहीं होती। आप यू हैव टू हैव देम कनेक्टेड टू द अर्थ। यू नो, जिस 5 तत्वों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे वैदिक हिस्ट्री में हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, कहाँ हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आज। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने और आसमान साफ रहने के कारण मैदानी इलाकों में हीटवेव और भीषण हीटवेव का दौर लंबा खिंच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में दुनिया भर में परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में हर घंटे भारी मात्रा में ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जल रहा है। संपूर्ण परिवहन क्षेत्र, सड़क, हवाई और समुद्री यातायात में आदमी के हाथों निकली गई कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा लगभग 23 से 24% है। दुनिया भर में कुल तेल की खपत का लगभग आधा हिस्सा करीब 5 करोड़ बैरल प्रतिदिन सड़क पर चलने वाले वाहनों, कारों, बसों और ट्रकों द्वारा किया जाता है। औसतन हर घंटे लगभग 20 लाख बैरल यानी कि 30 करोड़ लीटर से अधिक पेट्रोल और डीजल जलता है। सड़क परिवहन अकेले वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 15% का योगदान देता है। दुनिया भर में सभी सड़क वाहन मिलकर हर साल लगभग 6 से 7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये लोग लीटर में पेट्रोल जलाते हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के पीएचडी डिग्रीधारी पर्यावरण संरक्षक क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और रैपिडली डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर की समस्या भी बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से हीट वेव्स बढ़ रहे हैं और रेनफॉल पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर सोर्सेज पे लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है। और ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे लिए क्लीन वाटर को ढूंढना और उसके रिसोर्स को ढूंढना बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा आने वाले समय में। और हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जितनी जल्दी हम हमारे ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, उतनी जल्दी हम उसको रिस्टोर करने में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में वाटर को ढूंढना ही बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी और हमारे आने वाले जनरेशन को पानी की बहुत समस्या बढ़ जाएगी। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपने डेली लाइफ में 3 एक्टिविटीज और डाल सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण और पृथ्वी में ग्रीनरी बढ़ेगी। और क्योंकि पेड़ लगे पृथ्वी पर तभी जल बरसेगा, क्योंकि स्मॉल इम्पैक्ट मेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो हमारे लिए हमको अपने तरफ से ये एफर्ट डालना है कि हम जितना अपनी तरफ से बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को, उतना हमें कंजर्व कर दें। पेट्रोल को लीटर में जलाते हैं, मगर जिनका नाम अब हम लेने जा रहे हैं वो किलोलीटर यानी कि 1 किलोलीटर में डीजल पेट्रोल फेंकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 लीटर होते हैं हवाई दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझ रहा है और प्रधानमंत्री बने थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे कहा था
कि भारत उसका लीडर बनेगा। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरह न्यू एज फाइबर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, क्योंकि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फाइबर चाह रहा है और ये काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बीड़ा उठाया है और उसमें हम लोगों ने 10 फाइबर को लिया है और जिसमें मिल्क बीड है, रेमी है, फ्लैक्स है, सीसल है, नेचुरल बैम्बू फाइबर है, मैकेनिकल, पाइनएप्पल है, ये सिंबल है और सबसे बड़ा बनाना और सब मिलाकर के 10 फाइबर है। यूरोप अभी ही जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें 20% वो सस्टेनेबल फाइबर कहते हैं, ब्लेंड कीजिए। लेकिन अभी दुनिया के पास में सस्टेनेबल फाइबर है नहीं। उन्होंने रिसाइकिल कॉटन और रिसाइकिल पेट बोतल को लिया है और मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पूरा एक कॉन्सेप्ट नोट भी आज लॉन्च किया है, जिसमें इंडस्ट्री, रिसर्चर और टीआरए सबको साथ करके आज हम उम्मीद करते हैं कि हम 5 साल में 1 लाख मीट्रिक टन पर हम ले जाएंगे और ये पूरे दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक होगा कि न्यू एज फाइबर अगर दे सकते हैं तो हम भारत ही दे सकता है। मान का सितम किस कदर बढ़ रहा है। आज हम लोग मई के अंत में करीब करीब पहुंच रहे हैं और तापमान पटना का भी 41-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और दिन में भी हवा में लगता है जैसे आग बरसती। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके मद्देनजर जो बिहार सरकार की संवेदनशीलता रही है या अभी है, मूल रूप से हम उसी की चर्चा कि आप जानते हैं, आपको स्मरण होगा कि 2019 में आज पूरा विश्व जिस विषय पर चिंतित है, बिहार में 2019 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व